जय हिंद। आइए तो इस वीडियो में जानते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संबंध एवं फलन। अभी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ाया जाएगा, वो भी शॉर्ट्स में। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस के अंतर्गत जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन। तो ये कार्तीय गुणन क्या होते हैं, तो बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो वो होते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है स्मॉल ए स्मॉल बी, जहाँ स्मॉल ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है और स्मॉल बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा गया है, एक सेट ए है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट हैं ए और बी। ठीक है, अगर इसके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ज्ञात किया जाए तो ये क्या होते हैं, 1a 1b 2a 2b, इसी तरह 3a 3b। आप इस तरह नहीं समझिएगा, तो आप यहाँ देखिए, ये आपका मान लीजिए ये एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें कितने एलिमेंट है, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेट जो है वो आपका क्या है, बी, जिसमें 2 एलिमेंट हैं ए और बी। तो हम किस तरह ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए के हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट होता है। कहने का मतलब 1 जो होगा वो ए से भी मिलेगा, ठीक है, और 1 बी से भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह इसको लिखा गया है 1a 1b। ठीक है, उसके बाद 2 जो है वो ए से भी एसोसिएट होगा और 2 बी से भी एसोसिएट होगा। इसी तरह लिखा गया है 2a और 2b। ठीक है, उसके बाद 3 जो है ये ए से भी एसोसिएट होगा और ये 3 जो है ये बी से भी एसोसिएट होगा, इसीलिए यहाँ लिखा गया है 3a और 3b। ठीक है, अब आप बी क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो बी क्रॉस ए जो होता है इसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो आप बी क्रॉस ए किस तरह निकाले हुए हैं उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा सेट बी। ठीक है, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं ए और बी। ठीक है, और सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। तो हमने क्या बोला, सेट ए के, यहाँ तो बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो बी के हर एक एलिमेंट ए के एलिमेंट से क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, मतलब मिलेंगे। तो ए जो है वो 1 से भी मिलेगा, ठीक है, ए 2 से भी मिलेगा और ए 3 से भी मिलेगा, इसीलिए यहाँ लिखा गया है A1 A2 A3। ठीक है, उसके बाद B1 से भी मिलेगा, B2 से भी मिलेगा और B3 से भी मिलेगा, इसीलिए लिखा गया है B1 B2 और B3। तो आप यहाँ देख सकते हैं A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। काहे कि यहाँ 1A लिखा गया है और यहाँ क्या लिखा गया है, A1 लिखा गया है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, एलिमेंट का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया है A क्रॉस B डू नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। चलिए तो आगे बात करते हैं रिलेशन क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संबंध। ठीक है, और रिलेशन में डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं और कोडोमेन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशन जो होते हैं वो होते हैं सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं का सबसेट रिलेशन कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, पहले जो एग्जाम्पल लिखे हुए थे, जैसे ए में 3 एलिमेंट थे 1, 2, 3 और बी में 2 एलिमेंट थे ए और बी। तो ए क्रॉस बी जो निकाले थे वही यहाँ भी लिखा गया है ए क्रॉस बी। ठीक है, इसके ये क्या होंगे, अगर रिलेशन हैं तो इनके सबसेट होंगे। तो ये 3 रिलेशन लिखा गया है R1 R2 और R3। तो इसको चेक करते हैं ये रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले R1 को देखते हैं। तो R1 लिखा हुआ है 1A, तो 1A तो A क्रॉस B में है। ठीक है, उसके बाद 2A भी A क्रॉस B में है। उसके बाद लिखा गया 3A, तो 3A भी A क्रॉस B में है। तो मतलब A क्रॉस B के ये क्या है, एक सबसेट है, मतलब उप समुच्चय हैं। इस लेकर ये R1 है, R1 जो है वो क्या है, एक रिलेशन है। R1 क्या है, एक रिलेशन है। लेकिन R2 को आप देखिएगा,
तो लिखा गया है 1b, फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिखा गया 1b तो A क्रॉस B में भी है। उसके बाद लिखा गया 3a, देख ली 3a, तो यहाँ 3a भी हैं, 3a भी क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है R2 में A1, तो A1 1a तो है, 2a भी है, 3a भी है, मगर A1 नहीं है। ये क्या है, एक उल्टा है, B क्रॉस A का लिखा गया है A1, इस लेकर ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डर पेयर है, इस लेकर ये क्या है, ये एक रिलेशन नहीं है। ये क्या है, R2 एक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब R3 को चेक करते हैं ये रिलेशन है या फिर नहीं है। तो क्या चेक करना है, तो आप इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखिए, लिखा हुआ है 1a, तो 1a तो A क्रॉस B में है, 1b भी A क्रॉस B में है, 2a भी A क्रॉस B में है, और 2b भी A क्रॉस B में है। मतलब A क्रॉस B का ये क्या हो गए, एक सबसेट हो गए R3, इस लेकर ये भी एक क्या होंगे, रिलेशन होंगे, ठीक है। अब रिलेशन में देखते हैं डोमेन क्या होते हैं। तो डोमेन को आप हिंदी में कहते हैं प्रांत, ठीक है। तो ये डोमेन जो होते हैं वो होते हैं एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R मतलब रिलेशन। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ये ए हो गए, ए आपके बी हो गए, तो फर्स्ट एलिमेंट को ए बोलते हैं। जैसे ये रिलेशन डिफाइंड है कि ये रिलेशन है, तो इसके ए जो एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3 ये क्या है, ए पर हैं, तो ऑर्डर पेयर के ए हैं, तो यही आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। अगर आपको डोमेन लिखना हो, इसका R1 का डोमेन लिखना हो, डोमेन ऑफ R1, डोमेन अगर R1 का आपको लिखना है तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। ये आपको क्या क्या है, 1 2 और 3, इसके डोमेन हो गए आपके 1 2 और 3, ठीक है। उस तरह R3 भी एक रिलेशन है। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो R3 के जो डोमेन है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट देखिए, इसमें 1, यहाँ भी 1 ही है, 2 3 इसमें नहीं है, तो इसके डोमेन क्या क्या है, 1 और 2 ही सिर्फ इसके डोमेन है, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज को आप हिंदी में कहते हैं परिसर। ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ऑर्डर AB के B एलिमेंट को, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे ये रिलेशन डिफाइंड है कि ये रिलेशन है, तो इसके B एलिमेंट क्या है, ऑर्डर पेयर के B एलिमेंट को देखिए, A हैं, यहाँ भी क्या है, A हैं, और यहाँ भी A ही हैं, तो इसके रेंज क्या हो जाएंगे, R3। तो लिख देते हैं रेंज ऑफ R1 के रेंज क्या हो जाएंगे, ओनली A हो जाएंगे, क्या कि B तो है नहीं। ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट क्या है, सब में A ही है, इसलिए क्या इसका रेंज क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। उसी तरह R3 जो रिलेशन है, इनकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होंगे, R3 की रेंज क्या होंगे, इसके ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को देखिए, क्या है, A है, B भी है, यहाँ भी A है और B है, तो A और B क्या होंगे, A और B इसके रेंज हो जाएंगे, R3 के रेंज A और B हो जाएंगे। उसके बाद कोडोमेन की बात करें, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सहप्रांत, तो ये क्या होते हैं, वो सेट B के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। सेट B के पूरे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। अगर इसमें कोडोमेन की बात की जाए अगर, तो A क्रॉस B, तो A के B के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, सहप्रांत। चलिए तो आगे देखते हैं इन्वर्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम संबंध। तो ये प्रतिलोम संबंध क्या होते हैं, तो यहाँ लिखा गया है R इक्वल टू AB बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन, संबंध R। वही इन्वर्सली R इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो AB ऑर्डर पेयर हैं ये चेंज होके BA बन जाते हैं। R इन्वर्स में क्या होते हैं, ये ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाते हैं, AB का BA हो जाते हैं। तो यहाँ यही लिखा गया है, AB अगर R से बिलोंग करता है तो उल्टा BA जो होगा वो R इन्वर्स से बिलोंग करेगा। यहाँ एक एग्जांपल लिखा गया है, एक रिलेशन है जो इस तरह है, ऑर्डर पेयर क्या है, फर्स्ट 1A 1B 2A 2B,
इसका अगर आप इन्वर्स निकालिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाएंगे। ये जो जैसे ऑर्डर पेयर क्या है, 1A है तो A1 हो गए, 1B है तो B1 हो गए, 2A है तो A2 हो गए और 2B है तो B2 हो गए। तो R और R इन्वर्स तो आप समझ गए होइएगा। अगर आप डोमेन की बात करें तो डोमेन जो होता है रिलेशन का वो इन्वर्स का रेंज हो जाते हैं। जैसे R का डोमेन की बात करें तो क्या क्या हैं, 1 और 2 इसके डोमेन हैं, लेकिन ये जो हैं R इन्वर्स के रेंज हैं। R इन्वर्स के क्या हैं, 1 और 2 रेंज हैं। देखिए 1 और 2 R इन्वर्स में क्या है, रेंज हैं। उसी तरह रेंज जो है R के जो रेंज हैं, जैसे A B, यहाँ भी A B, ये क्या है R के रेंज हैं। और ये R के जो रेंज हैं वो क्या हो जाते हैं, R इन्वर्स के डोमेन हो जाते हैं। तो R इन्वर्स के डोमेन में देखिए क्या है, A B A B, मतलब जो R के डोमेन थे वो R के रेंज बन गए, मतलब R इन्वर्स के रेंज बन गए, और जो रेंज R के थे वो डोमेन बन गए R इन्वर्स के। तो वही लिखा गया है, डोमेन ऑफ R इक्वल टू रेंज ऑफ R इन्वर्स, और रेंज ऑफ R इक्वल टू डोमेन ऑफ R इन्वर्स। एक चीज़ छूट गया था, नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू होता है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। मतलब अगर बात करें कि किसी सेट में जैसे 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, और कोई दूसरा B सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, A B और C, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर A क्रॉस B, मतलब एक नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ A, तो नंबर ऑफ A मतलब सेट A में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, ये आपके फॉर्मूले हो गए। तो इसमें आप बैठाइए नंबर ऑफ A मतलब फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ A इक्वल टू 4 हो गया। और नंबर ऑफ B क्या है, सेकेंड एलिमेंट B में 3 एलिमेंट हैं तो ये आपके 3 हो गए, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये आपके नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू होता है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होइएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम बात करेंगे रिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले